हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। अनलॉक 2 का गृह मंत्रालय की तरफ से एक और नई गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी गई है। जल्दी से आपको बता दें कि क्या क्या चीजें हैं जो वैसी की वैसे रहने वाली है। स्कूल्स नहीं खुलने वाले हैं, जिम नहीं खुलने वाले हैं। अनलॉक 2 की गाइडलाइंस में ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। स्कूल कॉलेजेस 31 जुलाई तक बंद रहने वाले हैं, वो नहीं खुलेंगे। अनलॉक 2 की गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि अब जो रात का कर्फ्यू था उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया गया है। 10 बजे से शुरुआत होगी नाइट कर्फ्यू की और वो सुबह 5 बजे तक रहेगा। ये भी जानकारी दी जा रही है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ और एक्टिविटीज को बढ़ा दिया जाएगा। अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जो जारी की गई है वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दें। स्कूल और कॉलेजेस तो 31 जुलाई तक बंद रहने वाले हैं। ओम प्रकाश तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। ओम प्रकाश, और क्या क्या है गाइडलाइंस में? देखिए, इस गाइडलाइंस में साफ तौर पर यह बताया गया रुका कि बहुत कुछ चेंज नहीं है। जो पिछले हालात थे उनसे बहुत कुछ चेंज नहीं है। और जो कर्फ्यू का टाइम है, नाइट कर्फ्यू का, उसके अंदर थोड़ा रिलैक्स किया गया है। कर्फ्यू जो है अब 10 बजे से 5 बजे सुबह तक जारी रहेगा, ये नई गाइडलाइन के मुताबिक। नई गाइडलाइन में एक बात और ये स्पष्ट कही गई है कि जो दुकानें हैं वो अब एरिया के हिसाब से खुलेंगी और एक दुकान में 5 आदमी से ज्यादा एक समय में नहीं रहेंगे। यानी ये जो पिछली गाइडलाइन में बात थी वही इस गाइडलाइन में भी कही गई है। स्पष्ट कहा गया है कि जो स्टेट और यूटी कार्डर्स हैं वो ये डिसाइड करेंगे कि उनके यहाँ स्कूल कॉलेज वगैरह खोले जाएं या ना खोले जाएं। और लेकिन ये इन सभी जगहों पर 31 जुलाई 2020 तक स्पष्ट तौर पर बंद रहेंगे। गाइडलाइन में साफ तौर पर कहा गया है। इंटरनेशनल एयर जो पैसेंजर्स का है वो लिमिटेड जो तरीके से चलाया जा रहा है, जैसे वंदे भारत जो मिशन है वो ओपन रहेगा। लेकिन जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं फिलहाल उस पर कोई और छूट नहीं दी गई है। जो अदर दूसरी तरह की एक्टिविटीज हैं जिसमें कंटेनमेंट जोन्स हैं उसमें मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार्स, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स, ये कुछ भी नहीं खुलेगा। स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि ये कंटेनमेंट जोन्स में कुछ भी नहीं खुलेगा। और लॉकडाउन जो है वो 31 जुलाई 2020 तक जारी रहेगा। रूबिका, और बाकी जैसा ओम प्रकाश बता रहे हैं कि जो जानकारी पहले और जो गाइडलाइंस पहले थी उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। इंटरनेशनल फ्लाइट के बारे में ये कह दिया गया है कि अभी इस पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन जो वंदे भारत मिशन की तरह के तहत आने वाले लोग हैं वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स जारी रहेंगी। आरोग्य सेतु आप तमाम लोगों को इंस्टॉल करना होगा, ये बिल्कुल क्लियर है। और ये जो नई गाइडलाइंस बनी है ये गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि तमाम स्टेट गवर्नमेंट और यूटीज की तरफ से अच्छी खासी एक जिसे कहते हैं ना कि एक प्लेटफॉर्म पर रीच किए कि बताइए आपके यहाँ किस चीज को खुला रखना है और आपके यहाँ किस चीज को बंद करना है। उसके बाद ये एक गाइडलाइंस जारी की गई है। अब आप समझ लीजिए, स्कूल, कॉलेजेस, सैलून, जिम ये सब बंद रहने वाले हैं। मॉल नहीं खुलेंगे, सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे। हाँ, अब आप अगर शॉपिंग करने जाना चाहते हैं तो 5 लोगों को अनुमति है, लेकिन आपको सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करके रखना होगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ और एक्टिविटीज को हरी झंडी दे दी गई है। कर्फ्यू की टाइमिंग में भी बदलाव कर दिया गया है। अब जो कर्फ्यू है जैसे नोएडा में रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक का कर्फ्यू था, अब जो ये नई गाइडलाइंस है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि रात को 10 बजे ये कर्फ्यू शुरू होगा और सुबह 5 बजे तक ये जारी रहने वाला है। ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ओम प्रकाश, पिछली बार ये था कि लोकल अथॉरिटीज को ज्यादा ताकत दी गई थी फैसला लेने के लिए, अभी भी ये जारी रहेगा? देखिए, जो बहुत ही स्पष्ट इस लॉकडाउन में बताया, इस लॉकडाउन अनलॉक 2 में बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए किसी तरह की कोई परमिशन, कोई अप्रूवल, किसी ई परमिट की जरूरत नहीं होगी।
साफ तौर पर बताया गया है, जैसा कि पिछली बार भी दिल्ली एनसीआर के बारे में कहा गया था कि इस तरह से वो ये नहीं जाने दिया जा रहा। नोएडा अपनी कहानी बता रहे थे, गुड़गांव वाले अपनी कहानी बता रहे थे। इसमें एकदम स्पष्ट कह दिया गया है कि अंतर्राज्यीय स्तर पर अगर यदि किसी को दिल्ली से नोएडा जाना है, नोएडा से दिल्ली जाना है, गाजियाबाद जाना है, गुड़गांव जाना है, उस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा और उसके लिए किसी भी तरह के किसी पास की कोई जरूरत नहीं रहेगी। दूसरी बात, इस गाइडलाइन अनलॉक 2 में एक बात जो अनलॉक 1 में थी, या हम ये कहते हैं कि जब से ये शुरू हुआ है तब से थी, कि 65 साल से जो बड़े लोग हैं, वृद्ध हैं, जो 10 साल से नीचे बच्चे हैं, उनको घर से जब तक बहुत आवश्यक कार्य नहीं है तब तक उनको आने की बाहर आने की जरूरत नहीं है। ये बहुत स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो बच्चे हैं और जो वृद्ध हैं वो अपने घरों से बाहर ना आए। और एक बात और महत्वपूर्ण है रुका कि जो स्टेट्स हैं उनको एक बार फिर पूरी तरह से पावर दी गई है कि वो अपने यहाँ पर अपने विवेक के हिसाब से जो है वो अपने यहाँ पर नियमों को लागू कर सकते हैं। रुका